नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट के बारे में। और ये जो चार्नोबिल लीक की बात की जा रही है, ये क्या है, इससे कौन सी क्राइसिस हो सकती हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि यूपीपीएससी का प्री का रिजल्ट आ गया है। सो मेंस की प्रिपरेशन आप सभी को करनी है। वी हैव 920 सीट्स और 100 दिनों के लिए हम ये स्पेशल क्रैश कोर्स चला रहे हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपका प्रयागराज सेंटर में चल रहा है। ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की फीस यहाँ पे अलग अलग है। फर्दर डिटेल के लिए आप हमारे नंबर 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्या चार्नोबिल पर मंडरा रहा है न्यूक्लियर लीकेज का खतरा? यूएन ने एक रिपोर्ट पेश करी है जिसमें इन सारी बातों के बारे में बताया गया है। चलिए इसको समझते हैं अब थोड़ा सा डिटेल में। जो चार्नोबिल है ये न्यूक्लियर साइट है, इस पर रेडिएशन लीकेज का खतरा मंडरा रहा है। चार्नोबिल क्राइसिस एक बार और हुई थी अगर आपको याद हो तो, और अब दोबारा से यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आखिर कैसे हो रही है, क्या कारण है इसके, ये भी जानेंगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने हालिया एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसमें इन बातों का उल्लेख किया था। अच्छा, उन्होंने बोला था कि फरवरी 2025 में रूसी ड्रोन हमले से ये जो साइट है वो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें न्यू सेफ कन्फाइनमेंट संरचना अब अपनी मुख्य सुरक्षा फंक्शन रेडिएशन को रोकना ये नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये फंक्शन इसका डिसेबल हो गया था इस जैसे ये हमला हुआ था उसके बाद से। ये संरचना 1986 के चेरनोबिल आपदा के बाद बनाई गई थी, जो रेडियो एक्टिव सामग्री को लंबे समय तक सील रखने के लिए डिजाइन की गई थी। और इस संरचना को क्या बोलते हैं हम? न्यू सेफ कन्फाइनमेंट बोला जाता है इसको, जो रेडिएशन फैलने से रोकता है और उसको पूरी तरीके से सील करके रखता है। चलिए आगे आ जाते हैं। हमला 24 फरवरी 2025 को किया गया था एक रूसी सादेन 136 ड्रोन से, जिसने कि एनएससी की जो बाहरी परत थी उसको भेद दिया था, जिससे कि उसमें आग लग गई थी। यूक्रेन ने इसे रूस का हमला बताया, जबकि मॉस्को ने इसे इनकार कर दिया था कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी हमला न्यूक्लियर साइट पर नहीं किया गया है, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर ये लीकेज हुआ तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। नुकसान। आईएईए ने 5 दिसंबर 2025 की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार संरचना की कन्फाइनमेंट क्षमता के बारे में बताया और बोला है कि हम इसकी बेरिंग स्ट्रक्चर की बार बार जांच कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, ताकि ये बहुत बड़े लेवल पर विस्तारित ना हो जाए। वरना तो जैसे हमने देखा था ना कि हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत समय तक जो रेडिएशन था उसका इफेक्ट रहा है, बच्चे अपंग पैदा हो रहे थे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो सकता था। वर्तमान स्थिति क्या कहती है? ये कहती है कि साइट को अभी हम निरीक्षण में रख रहे हैं, पूरी तरीके से हमारी निगरानी में। हम एक एक बदलाव को यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, जिसमें पाया गया कि अंदर और बाहर रेडिएशन केवल सामान्य और स्थिर है, कोई रिसाव या हानि नहीं हुई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम या आगे के हमले से इसमें खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज अब ये रोकने में समर्थ उतनी नहीं रह गई है। आगे आते हैं, खतरे की गंभीरता क्या है? तो क्योंकि ये अपना प्राइमरी सेफ्टी फंक्शन खो चुका है, तो अगर दोबारा से इसमें कोई भी हमला हुआ, किसी भी तरीके का मौसम की वजह से भी दिक्कत हुई, तो इसका रिसाव तुरंत होगा, क्योंकि इसका सेफ्टी फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। समय पर और व्यापक मरम्मत इसकी जरूरी है, आईएईए के जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने बोला है, ताकि आगे जो बिगड़ाव हो उसको रोक सके। और ये युद्ध के दौरान न्यूक्लियर साइट्स पर लगातार खतरे को उजागर करता है। कम जोखिम लेकिन सतर्कता जरूरी है। उन्होंने बोला कि अभी तो जोखिम इसका बहुत ज्यादा कम है, लेकिन आगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव धूल कंक्रीट सैक्रोफेगस में सील है, लेकिन ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार इसे कमजोर बनाते हैं और वो इसे रोक नहीं सकता है। नाउ, मरम्मत प्लान जो बनाया है वो 2026 में स्थायी मरम्मत की इसकी योजना बनाई गई है कि ये जो अभी क्षति हुई है इस प्लांट में, इसकी मरम्मत हम 2026 में करेंगे। उसके बाद स्थायी बहाली आईएईए साइट पर स्थायी टीम बनाते हुए इसको अपडेट दिया जाएगा। चार्नोबिल 1986 की सबसे बड़ी न्यूक्लियर आपदा थी, जिसमें यूरोप भर में आप देखोगे तो रेडियो एक्टिव तरंगे फैल गई थी। और आज भी 18 मील का ये एरिया एक्सक्लूजन जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो अभी जो न्यूक्लियर है आपके, उनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और वो सील है। ये घटना रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर सेफ्टी पर वैश्विक चिंता बढ़ा देती है, क्योंकि जिस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड का अभी ऑर्डर चल रहा है, हर एक देश अपने आप में पावरफुल बनना चाहता है,
हर एक देश अपने आप को संरक्षित करना चाहता है। तो उस बीच अभी सबसे बड़ा खतरा है कि अगर किसी भी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया गया, रेडिएशन फैल गया, तो पूरी जो मानव सभ्यता है उसको नुकसान पहुंचेगा। आगे आते हैं, यूएन विशेषज्ञों ने सैन्य प्रतिबंध की मांग की है कि इसको पूरी तरीके से सैन्य प्रतिबंधित कर दिया जाए ताकि और कोई प्रॉब्लम ना हो फर्दर आगे इसमें। आगे आते हैं, जोपोरिजिया न्यूक्लियर संकट है, उसकी वर्तमान में स्थिति और खतरे क्या हो जाते हैं ये भी हमें पता होने चाहिए भाई साहब। तो जो जोपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट बोला जाता है कि सबसे बड़ा प्लांट यूरोप का यही हो जाता है, जो यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में स्थित है। और 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये संकट का केंद्र बना हुआ है। रूसी सेना ने मार्च 2022 में प्लांट पर कब्जा कर लिया और जिसके बाद से दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते हैं कि इस साइट पर ये हमला करता रहता है, ये साइट पर वो हमला करते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने इसे न्यूक्लियर सेफ्टी का वैश्विक खतरा करार दिया है। वर्तमान में 8 दिसंबर 2025 तक प्लांट के सभी 6 रिएक्टर बंद हैं आपके, लेकिन कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है और हालिया घटनाओं ने खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दैट इज द इशू। हालिया घटनाएं तो 6 दिसंबर 2025 को पावर कट ऑफ हुआ, जिसमें रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले से यूक्रेन की ऊर्जा बुनियादी ढांचे क्या हो गए थे, पूरी तरीके से चरमरा गए थे। और ये जो न्यूक्लियर पावर साइट है JNPP, इसकी आपूर्ति करने वाली जो प्रभावित लाइनें थी, अब वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। IAEA के अनुसार प्लांट ने रात में सभी ऑफ साइट पावर खो दिए, जो युद्ध के दौरान 11वीं बार हुआ। ये आउटेज लगभग 30 मिनट तक चली, जिससे कि 3300 केवी लाइन में बिजली बहाल हुई और 750 केवी लाइन के बाद वो चालू हो गई। सितंबर अक्टूबर 2025 में सबसे लंबा ब्लैकआउट यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट में दिक्कत होती है, ग्रिड को जोड़ने में वो विफल हो गए थे। अन्य अपडेट यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर हमने इसमें किसी भी तरीके का डीजल जनरेटर या इस तरीके का इंस्टॉल नहीं किया तो फर्दर दिक्कतें होंगी। न्यूक्लियर लीकेज का जोखिम, तो प्लांट बंद होने के बावजूद कूलिंग के लिए बिजली की जरूरत होती है और अगर ये बहुत ज्यादा हीट कर जाए तो वो अपने आप लीकेज जनरेट कर सकता है। और जितनी बार 11वीं बार यहाँ पर आपकी बिजली आपूर्ति ठप हुई थी जिसकी वजह से लीकेज हो रहा था, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर हम बैकअप में जो ट्रांसफार्मर या फिर अगर और चीजें भी लगा देते हैं तो वो भी काम करना बंद कर देंगी, तो फायदा क्या होगा इससे, ठीक है। बिना बिजली के ओवरहीटिंग से मेल्ट डाउन हो सकता है, जो चार्नोबिल जैसी आपदा का कारण बन जाएगा। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा कि ये स्थिति टिकाऊ नहीं है, मरम्मत तुरंत होनी चाहिए और युद्धग्रस्त इलाके में हमले ड्रोन या मिसाइल से यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा। रूसी नियंत्रण और विवाद, रूस ने 2025 में रोस्टोम को प्लांट चलाने की लंबी योजना की घोषणा करी थी, लेकिन यूक्रेनी जो स्टाफ है वो अभी भी काम कर रहा है। रूस 2028 तक रूसी नियमों के अनुरूप इसको बनाने का लक्ष्य रखे हुआ है और यूक्रेन ने इसे न्यूक्लियर आतंकवाद कहा कि ये न्यूक्लियर आतंकवाद बना रहे हैं। यूएस और यूक्रेन ने प्लांट यूक्रेनी नियंत्रण में लौटाने का प्रस्ताव भी दे दिया है। IAEA की भूमिका क्या हो जाती है कि भैया वो पहले क्या करेगी, टीम साइट पर तैनात होगी, ठीक है, नियमित इसका निरीक्षण करती रहेगी, सैन्य प्रतिबंध की मांग करेगी और विशेषज्ञों का कहना है कि चार्नोबिल जैसी आपदा संभव नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सतर्कता जरूरी है। आगे आते हैं समय रेखा की कैसे कैसे यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट हुई। मार्च से ये पूरा मामला शुरू होता है, दिसंबर 2025 तक चल रहा है, 11 बार ब्लैकआउट हुआ, 30 मिनट तक ब्लैकआउट यहाँ पर रहा है, जिसकी वजह से हीट इन प्लांट्स में बढ़ती है और जब हीट बढ़ती है ना तो लीकेज का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। चलो भाई, वैश्विक प्रभाव, तो वैश्विक प्रभाव में यही कहा गया है कि शांति की मांग की गई है, वैश्विक शांति पर जोर दिया गया है। IAEA ने भी बोला है कि भैया आप दोनों ही पक्षों को जो भी करना है करें, एटलीस्ट इस न्यूक्लियर साइट का जरूर ध्यान रखें क्योंकि इससे अन्य मानव सभ्यता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।